स्टेट वे आपकी तरफ आता हूँ। आज एक स्टेटमेंट जो आई उस पर थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन था कि आपने कहा कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, गिल साहब हैं, जबकि इमरान खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको बहुत ही जो है वो कपड़े नंगा करके, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। तो ये क्या इसमें कोई डाइकॉटमी है या ये कोई गलतफहमी है? जी डोगर साहब। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आरिफ हमीद भट्टी साहब को मेरी तरफ से अकीदत भरा सलाम। जी गुजारिश ये है कि जो खान साहब ने बात की, और फिर अनफॉर्चुनेटली मीडिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर वक्त कन्फ्यूजन फैलाने के चक्करों में रहते हैं। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया उससे तो मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जब गिल साहब इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके साथ बहीमाना तशद्दुद किया गया, और उसकी कुछ निशानियाँ हमने देखी। जब वो जुडिशल रिमांड पे वो आए तो इवन मुझे जेल जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बताया भी कुछ ब्रूजेस वगैरह थे। अब ऑब्वियसली इस वक्त उनके जिस्म पे निशान नहीं है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए। मैंने जो अपने मीडिया टॉक में बात की थी, मीडिया टॉक में मैंने ये कहा कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद पंजाब की किसी भी जेल में नहीं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाब के जेलों में इस वक्त 50,000 कैदी हैं। अगर किसी एक पे भी तशद्दुद होगा तो उसका मैं समझता हूँ कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं उसके ऊपर मुकम्मल एक्शन लूँगा। किसी कैदी के साथ जेल की चारदीवारी के अंदर तशद्दुद करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जब मैंने प्रेस टॉक कर ली तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जब ये पहली रात आए हैं तो इनको चक्की में रखा गया। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं था, उन्होंने जेल में कोई ऐसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। तो वो फिर जाहिर है फिर उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया और मैंने रिकमेंड किया कि ये जो DIG हैं और जेल सुपरिटेंडेंट हैं इनको यहाँ से रिमूव किया जाए, जो कि आज रात को या सुबह तक हो जाएगा। तो ये है सारी बातचीत, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं। चलें, इसकी तो क्लैरिटी होगी। भट्टी साहब, डोगर साहब हमारे साथ हैं पंजाब के हवाले से, और कुछ इन्होंने जो कह रखा था कि यहाँ पर जो जुल्म हुआ लोगों पर 25 मई को, उस हवाले से आप क्या पूछेंगे भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। डोगर साहब, जितने ठंडे पिछले वजीर आला थे उतने ही गर्म इस दफा वजीर दाखिला आ गए हैं पंजाब में। वो आपकी गरज गरज तो सुन रहे हैं। ये बताएं, साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जो सानिया मॉडल टाउन है उनके असल जिम्मेदारों को भी सजा दी जाएगी, तो क्या उस पर भी पंजाब हुकूमत कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है? बिल्कुल रखती है। और भट्टी साहब, आपने शायद प्रेस में देखा हो, इवन वज़ीर आला पंजाब ने इसके बारे में अपना 2 टॉक मौक़िफ़ दिया है, और वही मौक़िफ़ मेरा भी है। ऑब्वियसली मैंने जो चेयरमैन साहब या जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, मैंने उनकी लाइन टो करनी है, और मैं इसको जायज़ भी समझता हूँ। भट्टी साहब, आपको याद होगा कि कम अज़ कम मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पुरतशद्दुद वाक़या नहीं देखा जहाँ पे निहत्ते लोगों को गोलियाँ मार के, जो माएँ बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो उन तक पे तशद्दुद किया गया। बदकिस्मती से इस पे काम नहीं हुआ। तो अभी इंशाल्लाह हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, हम एक्चुअली इस पे स्टे हुआ है, और वो इनडेफिनिट पीरियड का स्टे है। अभी तक उसकी कुछ समझ नहीं आ रही और उसको परसू नहीं किया गया। तो अब इसको परसू करने का CM साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब में अपॉइंट हो गए हैं। तो मुझे यकीन है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वरना तो फिर ये देखें ना, फिर ये लॉ ऑफ द लैंड किधर है कि दिन दिहाड़े लोगों को गोलियों का निशाना बना दिया गया और वो पुलिस अफसर दंदनाते फिर रहे हैं। उस वक्त के जो उनके हुक्मरान थे वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब है ये जंगल से भी बुरा कानून है। तो मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ, और इंशाल्लाह मैं एफर्ट भी करूँगा कि ये इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो। जी मलिक साहब। अच्छा, अपने डोगर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। बदकिस्मती से बहुत थाने हैं 2014 का मॉडल टाउन। मलिक साहब, मुझे एक सवाल की इजाजत दे देगा? नहीं करें, आप सवाल करें, आप करें। अच्छा डोगर साहब, बदकिस्मती से उस सारे वक्त का मैं आई विटनेस हूँ। रात में 12 बजे गया और अगले दिन सुबह मैं 12 बजे तक रहा। मेरे सामने तंजीना ने दुरूद पाक पढ़ते हुए गोली खाई मेरे सामने, मैं उसका विटनेस हूं। लेकिन उस वक्त वो जो SP था, अब आपकी हुकूमत ने आके उसको DPO लगा दिया। तो हो कैन इट इज पॉसिबल कि उन लोगों को सजाएं मिल सके? भट्टी साहब, मैं शुक्रिया, आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। 2 चीज़ें हैं, एक सानिया मॉडल टाउन
और एक ये जो 25 मई को जो ज़्यादती हुई, जो दहशतगर्दी का निशाना लोग बने, इसके अंदर जो मुलव्वस अफसरान हैं इनको तो छोड़ा जाना बिल्कुल भी हमारी पॉलिसी नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसको इंक्वायर करूंगा और मैं देखूंगा कि वो कैसे वो DPO रहेंगे। उनको फिर मैं इंशाल्लाह कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऑफिसर्स को रिमूव करें, ताकि उनको कम अज़ कम ये तो अंदाज़ा हो ना कि हमने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, अदालतों से स्टे लेके बैठे हुए हैं, मगर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो एंजॉय ना करें कम अज़ कम। जी मलिक साहब। अच्छा डोगर साहब, अब 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, तो मैं क्योंकि आप पंजाब के वज़ीर हैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है आम जो पंजाबी है वो आज भी पुलिस से खाइफ है। मतलब पूरी दुनिया में जब पुलिस आती है तो आप समझते हैं सिक्योरिटी है, मेरा बेटा है, मैं इसको पैसे देता हूँ, ये मेरी हिफाजत करता है। तो क्या आप इस तरह ही एक एक बंदे को नौकरी से निकालेंगे, उस पर सख्ती करेंगे कि निज़ाम बदलेंगे आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब। इसके निज़ाम को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे इनको ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, वहाँ पे मलिक साहब इन लोगों को आप एट पार भी करें जो बाकी सिक्योरिटी के अदारे हैं। आप कभी कंपैरिजन करें कि इनको क्या मिलता है, इनकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं, इनको खाना कैसे मिलता है, इनको पोस्टिंग कैसे मिलती है, बेशुमार मसाइल हैं। मैं पहले कुछ अच्छा करके कुछ दे के तो फिर उसका जवाब लेने को समझता हूँ कि एक बेहतर ऑप्शन है। पुलिस को बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी शख्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट के जो इमेज है वो दांव पे लगा दे। तो जहाँ पे इनके डिसिप्लिन को ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की भी ज़रूरत है, जो कि हमने आके पिछले दौरे हुकूमत में, मैं कैबिनेट कमेटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का मेंबर था, गाड़ियाँ देख के थानों की अफसोस होता था। हमने इनको 500 नई गाड़ियाँ दी, जो कि अभी हम इंशाल्लाह, मेरा मिशन है कि जो रिमेनिंग पंजाब में तकरीबन 722-23 थाने हैं, कम अज़ कम हर थाने के पास 2 नहीं तो 1 अच्छी गाड़ी हो। इनको हम बेहतर कुछ अलाउंसेस दें ताकि जो हमारे SHOs हैं, मेरा इरादा है कि इनको हम कोई कमांड अलाउंस टाइप दें, फिर हम इनसे पूछें कि आप गलत काम क्यों करते हैं। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट बदकिस्मती से जिस तरह बाकी अदारे बिल्ड हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं बिल्ड हुआ। सारी उम्र एक पुलिस ऑफिसर सोचता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं घर किधर बनाऊंगा, वो फिर पूरी ज़िंदगी गलत काम करता है एक घर बनाने के लिए। तो क्यों ना ऐसा मैकेनिज़्म हो कि जब ये रिटायर हों तो हम इनको रिहाइश दें और इन्हीं से तनख्वाह लेके, इन्हीं से पैसे लेके हम भी कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इनकी लाइवलीहुड बेहतर हो। इनके बच्चों के स्कूल्स अगर APS हो सकता है तो PPS क्यों नहीं हो सकता, पंजाब पुलिस पब्लिक स्कूल। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं ना होने के बराबर, इनकी रिहाइशें ना होने के बराबर। तो मजबूर तो हम करते हैं इनको गलत काम करने के लिए। इनको इनका करैक्टर के साथ साथ इनका इमेज और इसके साथ इनकी कैपेसिटी और रिसोर्स बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डोगर साहब, एक तो अगर नवाज शरीफ से एक तो भी एक 2 सवाल है मेरे। एक सवाल तो ये है कि ये तो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स को, आपसे ऑर्डर्स आजकल ले रहे हैं, पहले किसी और से लेते थे। तो बेसिकली जो कुछ सानिया मॉडल टाउन में हुआ तो ऑर्डर्स तो कहीं ऊपर से आए होंगे, ज़ाहिर पॉलिटिकल उस वक्त सारी थी या जो भी डिस्पेंसेज हुकूमत थी। एक तो ये उनका क्या बनेगा, और दूसरा ये कि अगर मियाँ साहब लाहौर आते हैं तो आपके क्या प्लान्स हैं? लाहौर आएंगे तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उनसे डील करेंगे। अगर अदालत उनको कुछ छूट देगी तो ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अदालत नहीं देगी तो मेरी कागजात में, मेरी नज़र में वो तो एक टेम्प्रेरी एक मेडिकल के उसके ऊपर वो बाहर हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल है सीधा उनको जेल तशरीफ़ ले जाना पड़ेगा। तो यही वो चीज़ें हैं जिस पे इंशाल्लाह हम क्लैरिटी भी सॉर्ट करेंगे और उम्मीद है कि ये भी आने से पहले ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि पता हो कि इनका स्टेटस एक जेल के अंदर रहने वाले मुलज़म का होगा या ये एक रिमांड पे होंगे या ये ज़मानत पे होंगे। ये ऑब्वियसली लीगल क्वेश्चन है, मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो भी आइन और कानून में होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह इनके साथ एक जैसे भी किसी शहरी के साथ किया जाता है इनके साथ भी सलूक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि अपना पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। मतलब दोनों हुकूमतें आवाम के टैक्स से चलती हैं, दोनों की जिम्मेदारी है पाकिस्तान की खिदमत करें। वो कहते हैं हम FIA से PTI के लोगों को पकड़ लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, आप बताता रहो। यहाँ पे कहते हैं छापे पड़े हैं। तो आम आदमी के लिए क्या कैफियत है कि ये तो आपस में पार्टियों की लड़ाई हो रही है कि हमारे लिए आप लोग आए हैं? नहीं, ये कानूनी लड़ाई हो रही है और इसमें कानून को प्रिवेल करना चाहिए।
हमने मलिक साहब मुझे कोई एक वाक़या दिखा दें किसी के घर की या किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दस हमने पामाल किया हो पिछले 1 महीने में। मुझे कोई एक बता दें नून लीग के लीडर जिनके घर के अंदर पुलिस घुसी हो। सिर्फ एक जगह नोटिस सर्व हुए क्योंकि जो मेरे प्रीडिसेसर थे आरजी प्रीडिसेसर के उनको ही वाज वांटेड फॉर सर्टन केसेस, उनको भी नोटिस दे के तलबी का कहा गया कि आप आएँ और अपनी सूरत हाल एक्सप्लेन करें। हमने पिछले 1 महीने में किसी के घर के अंदर घुस के किसी की इज़्ज़त, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त को उछालने की कोशिश नहीं की। और इसमें स्पेशली इसलिए कि ये मेरे चेयरमैन वज़ीर और दूसरा वज़ीर आला पंजाब, उनकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने ऐसा नहीं करना, तो हम नहीं करेंगे। और मैं आज भी कहता हूँ किसी मुस्लिम लीग नून के कारकुन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग अकाउंटेबल होंगे जिन्होंने कुछ किया है।